हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल पे। तो आज की इस वीडियो में आप लोग जानेंगे कि लकार आखिर होता क्या है और ये कितने प्रकार के होते हैं। तो जो हम लोग अभी जो भी तैयारी करते हैं, एग्जाम का तैयारी करते हैं, तो हम लोग को कितने प्रकार के लकार को पढ़ना है। जैसे कि अगर आप लकार पढ़ते हैं तो इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी आते हैं जो धातु पे बनाए हुए होते हैं। तो आप उसे कैसे बना सकते हैं, कैसे चुटकियों में उसे हल कर सकते हैं, और अगर आप अनुवाद बनाते हैं तो आप कैसे पहचानेंगे कि इस अनुवाद में किस लकार का प्रयोग होने वाला है। तो वो सारा कुछ आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे आराम से। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा एंड वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर जो है कि व्याकरण का क्लास शुरू हो चुका है और आज से जितना दिनों तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता है उससे पहले तक इस पे क्लास आते रहेंगे और आप अच्छे से इसकी जानकारी को आप ग्रहण करते रहेंगे। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में जो है कि लकार टॉपिक है उसको हम शुरू करते हैं कि लकार होता क्या है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये लकार टॉपिक यहाँ पर है और इसमें पूछा जाता है कि लकार के कितने प्रकार होते हैं। तो याद रखिएगा कि मोस्टली जो हम लोग जिस सिलेबस में हम लोग को पढ़ना है उस सिलेबस में हम लोग को 5 प्रकार के लकार को पढ़ना होता है। तो अगर पूछा जाएगा तो यहाँ पर अगर आप लोग बता सकते हैं कि कितने प्रकार के लकार होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं मोस्टली, यानी कि एक तरीके से हम बता सकते हैं कि 5 प्रकार को हम लोग को पढ़ना होता है। वैसे तो 10 होते हैं लेकिन हम लोग को पढ़ना जो होता है सिलेबस में वो 5 होता है। और वो पढ़ना कौन कौन है तो इसको हम लोग आराम आराम से यहाँ पे समझेंगे। तो यहाँ पर देखिए पहला जो लकार होता है उसका नाम है लट लकार। ठीक है, लट लकार। अब इसको कौन से काल में रखा जाता है, ठीक है, तो इसको आप लोग को ध्यान में रखना है कि इसको हम लोग वर्तमान काल में रखते हैं। इसका काल जो होता है वो वर्तमान काल होता है। और दूसरा जो आपका लकार होता है वो होता है लंग लकार। लंग लकार इसको हम लोग भूतकाल के अंतर्गत रखते हैं। और तीसरा जो आपका लकार होता है उसका नाम है लिरिट लकार। इसको हम लोग भविष्यत काल के अंतर्गत रखते हैं। ठीक है, अब ये 3 लकार जो होते हैं वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, काल के हिसाब से हम लोग 3 प्रकार के लकार को सबसे पहले याद रखते हैं। पहला जो होता है वो होता है लट लकार, जिसको हम लोग वर्तमान काल बोलते हैं, मतलब कि जो अभी चल रहा है। और लंग लकार जिसका मतलब भूतकाल होता है, वो जो होता है बीता हुआ जो भी समय होता है उसके अंतर्गत जो अनुवाद आते हैं उसमें हम लोग लंग लकार का प्रयोग करते हैं। और जो लिरिट लकार होता है इसका मतलब होता है भविष्यत काल, जो आने वाला कल होता है। ठीक है, तो इसके सारे चिन्ह को भी हम लोग समझेंगे कि कैसे चुटकी में जो है कि हमको इसको अनुवाद बनाना अगर होता है तो उसको पहचान सकते हैं कि किसमें कौन सा लकार का यूज होने वाला है। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं आज का पहला लकार जिसका नाम है लट लकार। इसका मतलब हम बता चुके हैं कि ये वर्तमान काल के अंतर्गत आता है, तो उतना लिखना जरूरी नहीं है, हम यहाँ पे नहीं लिख रहे हैं, आप लोग को पहले ही मैं बता चुका हूं। उसके बाद यहाँ पर आपको याद रखने वाली बात यह है कि इसमें वचन जो होते हैं वो 3 होते हैं, जिसमें पहला जो होता है एक वचन होता है और दूसरा जो होता है वो द्विवचन होता है और हम लोग तीसरा जो वचन बोलते हैं उसको हम लोग बहुवचन बोलते हैं। और इसमें जो पुरुष होते हैं वो 3 होते हैं। पहला होता है प्रथम पुरुष, दूसरा होता है मध्यम पुरुष और तीसरा होता है उत्तम पुरुष। देखिए जो लकार होते हैं, जो हम 5 लकार को पढ़ रहे हैं, उस 5 लकार में जो है कि वचन 3 होते हैं और 3 पुरुष ही होते हैं। वैसे अगर मोस्टली अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में अगर आप लोगों से पूछा जाए कि प्रत्येक लकार में कितने पुरुष होते हैं तो आप लोगों को बताना है 3, और प्रत्येक जो है कि लकार में कितने वचन होते हैं तो भी आपको कितने बताना है, 3 बताना है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर जो लकार होता है पहला लकार, उसका सूत्र होता है, इसको हम लोग सूत्र बोलते हैं, यानी कि ती, ये होता है तह और ये होता है अंति। ठीक है, इसको हम लोग सी बोलते हैं और यहाँ पर थह होता है और यहाँ पर सीधे थ होता है। और इसमें जो होता है आमी होता है और यहाँ पर आवह होता है और यहाँ पर आमह होता है। ठीक है, अब यहाँ पर जो ये लट लकार पहला हो गया, तो पहला है ती तह अंति सी थ थ आमी आवह आम, ये तो हो गया लकार। अब जो है कि इस पे क्वेश्चन किस तरीके से बनते हैं, तो अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको पूछ देगा
कि लट लकार के मध्यम पुरुष के द्विवचन का रूप क्या है। इनमें से लट लकार का मध्यम पुरुष का द्विवचन क्या है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको चार को ऑप्शन दिया रहता है, जिसमें आपको पूछा है कि लट लकार के मध्यम पुरुष के द्विवचन में क्या होता है। तो देखिए मध्यम पुरुष ये है और द्विवचन में क्या आपको लिखा हुआ है, यहाँ पर थ लिखा हुआ है। तो ऑप्शन में आपको थ दिया होगा तो वहां पे आपको क्या बनाना है, थ को मारना है। लेकिन इतना सिंपल पूछता नहीं है। इसमें जैसे कि धातु रूप का यूज कैसे किया जाता है, देखिए जैसे आप लोगों को पहले मैं बता चुका हूं कि तो धातु रूप होते हैं उसका मतलब क्या होता है, क्रिया होता है। जैसे पहला जो धातु हम लिखते हैं यहाँ पर, उसका मतलब यहाँ जैसे पठ, इसका मतलब क्या होता है, तो पठ मतलब क्या होता है, पढ़ना। ठीक है, अब इस धातु को इस पे बनाना होगा तो कैसे बनाया जाएगा। देखिए सूत्र क्या है, ती है, तो धातु है हमारा पठ, तो ये जो हलंत होता है जब यहाँ पे बनाएंगे तो ये हलंत गायब हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले यहाँ पर क्या है, पठ है, हमको यहाँ पर बनाना है प्रथम पुरुष के एक वचन में, ती है ना, तो पठ में ती लगा दीजिए, सूत्र क्या हो जाएगा, पठती। इसी तरीके से पठता, ये अ है, देखिए ये अ का मात्रा जो होता है ठ में चला जाता है, लुप्त हो जाता है और बच के जाता है आधा न और ती, तो क्या हो गया, पठंती। तो पठती, पठता, पठंती। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पर सी है तो कैसे बनाइएगा, पठसी, पठथा, पठत। उसी तरीके से पठामी, पठावा, पठाम। ठीक है, ऐसे होता है। उसी तरीके से हम लोग इस पे सारा कुछ बना सकते हैं। इसमें देखिए आमी है, तो आमी का भी पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि आ की मात्रा क्या होता है, एक ऐसे आकार होता है। तो अगर पठ में हम लोग बनाएंगे, पठ में आकार हो जाएगा ठा और इधर क्या हो जाएगा मी, तो ये हो गया पठामी। उसी तरीके से पठावा, पठामा, ऐसे बनता है। कोई भी धातु ले सकते हैं, लिख पे ले सकते हैं, तो लिखती, लिखता, लिखंती, लिखसी, लिखथा, लिखत, लिखामी, लिखावा, लिखामा, इसी तरीके से। ठीक है, जितना भी धातु होता है उसका रूप आप इस पे आप बना सकते हैं। कुछ ऐसे धातु होते हैं जिनका रूप इस पे बदलता भी है, तो उसको भी मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को बताऊंगा कि कौन ऐसे धातु होते हैं जिनका रूप अलग अलग होते हैं। तो फिलहाल यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो आपका धातु है वो यहाँ पर पठ पे मैंने बनाया। तो अगर आपको से पूछेगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ऐसे कि पठ धातु लट लकार के, पठ धातु लट लकार के प्रथम पुरुष के बहुवचन में क्या होता है। ठीक है, पठ धातु का रूप, पठ धातु का रूप लट लकार के प्रथम पुरुष के बहुवचन में क्या होता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ऐसा पूछा जाता है। ठीक है, तो यहां पर आपको बताना है कि क्या पठ है तो इसमें अ को ठ में लुप्त कर देंगे, पठ को जो ये अंति यहाँ पर है ना, तो ये अ इधर चला गया और बच क्या गया आधा न और ती, तो क्या हो गया पठंती। तो ऑप्शन में आपको क्या लिखा रहेगा, पठंती लिखा रहेगा। तो आपको क्या बनाना है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको जहां भी दिया रहेगा पठंती का ऑप्शन आपको दिया रहेगा, वहां पे आप क्या मारेंगे, उसको पठंती को सही मारेंगे। इसी तरीके से आपका उत्तम पुरुष का ही पूछ सकता है कि उत्तम पुरुष के बहुवचन में क्या होगा, पठ धातु का रूप। तो आपको सही यहाँ बताना है, आम है तो क्या बनाइएगा, पठ में आम लगा दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, पठाम। तो इस तरीके से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हर एक लकार पे बनाया जाता है। तो आज जो है कि हम लोग पहला लकार पढ़े हैं, इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन था मैं आप लोगों को बता दिया हूं। अब इसका यूज जो है वो अनुवाद में कैसे होता है, तो यहाँ पे समझिए। जैसे कि अनुवाद हमने पिछला वीडियो में भी पढ़ा था, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे लिखा रहता है कि वे दोनों, यहाँ पर लिखा है कि वे दोनों खेलते हैं, वे दोनों खेलते हैं। तो अभी हम क्या पढ़े हैं थोड़ा देर पहले इसमें कि लट लकार को कैसे पहचानेंगे कि लट लकार का है। देखिए इसमें ते है लिखा है, तो जितना भी ता है, ती है, ते है, ता हूं, ती हूं, जो भी रहता है वो सब किस लकार के अंतर्गत आते हैं, लट लकार के अंतर्गत आते हैं। तो हम लोग इसको पिछला वीडियो में पढ़ा था कि वे दोनों जो है, वे दोनों का क्या होता है, तऊ होता है। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, तऊ लिख देंगे। और खेलना का क्या होता है, क्रीड होता है। ठीक है, खेलना का क्रीड होता है। अब जो है कि तऊ जो होता है वो किस पुरुष के किस वचन में होते हैं, तो प्रथम पुरुष के द्विवचन में होते हैं। तऊ, सह, तऊ द्विवचन में होते हैं ना कर्ता चिन्ह में। तो लकार भी प्रथम पुरुष का क्या वचन लगाएंगे, द्विवचन लगाएंगे। तो क्या है, तह है, तो हम लोग यहाँ पर क्या लिख देंगे, क्रीडतः। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बन गया, तौ क्रीडता। तो इस तरीके से हम लोग लकार पे अनुवाद को बनाते हैं। तो आज के वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को आसानी से मिल जाए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।